सभी को जय मसीह की। सबको मेरी आवाज आ रही है आई होप। और यस, कैमरा ऑन रखना इसलिए जरूरी है कि एटलीस्ट हम एक दूसरे को देख पाएंगे। ये ऑनलाइन मीटिंग्स में ये होता है कि समझ में नहीं आता है कि सामने कोई बैठा है कि नहीं, कोई सुन रहा है कि नहीं, है ना। तो कैमरा ऑन करने के बैठने से क्या होता है कि हम बोलने वालों को समझ में आता है कि सामने कोई है, सुन रहा है। और ये भी समझ में आता है कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हम प्रभु के उपस्थिति में जब बैठे हैं तो होने पाए हम इस इच्छा से, इस प्रार्थना से बैठे कि प्रभु आप मुझसे बात कीजिए। हम जो भी यहाँ है ना। मेरा हमेशा ये विश्वास होता है कि हम कहीं पर भी ऐसे ही नहीं पहुंच जाते। इवन अभी हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में भी अगर बैठे हैं तो ये लिंक जो दीदी ने भेजा है बहुत सारे लोगों के पास जाता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ प्रभु की योजना से हैं। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, तो जितने भी हैं आप प्रार्थना के साथ बैठिए, प्रभु हमसे जरूर बात करेंगे आज शाम के समय। दीदी ने माइक तो म्यूट कर रखा है, तो मैं सवाल पूछूंगी और मैं ही जवाब दूंगी, ठीक है। अगर घर में अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि जैसे कभी कभी गैस लीक होने लगता है, तो है ना, गैस का महक आता है, तो फटाफट एक डर आता है कि पता नहीं आग ना लग जाए, तो उसको बंद करना है। या अचानक बिजली का तार वार अगर कहीं खुला है तो वहां से कुछ बिजली निकलने जैसा अगर दिखता है तो लगेगा कि वहां आग लगने वाली है। ऐसा कुछ भी इमरजेंसी अगर होता है तो हम लोग सबसे पहले किसको बुलाते हैं? अगर हम सोचेंगे तो, है ना, अक्सर किसको बुलाएंगे? अगर घर में कोई बड़े कोई हो, है ना, उनको बुलाएंगे फटाफट से। अगर भाई लोग होंगे तो उनको बुलाएंगे। या अगर हम अकेले हैं, अगर हमें डर लग रहा है, तो आस पड़ोस में जाके किसी ना किसी को बुला के लाएंगे, जल्दी आओ हमारी मदद करो, है ना। अम, तो हम लोग किसी ना किसी को बुलाते हैं इस उम्मीद से कि वो व्यक्ति आएंगे और हम हमारी मदद करेंगे, है ना। कोई भी इमरजेंसी में ऐसा एकदम भयानक परिस्थिति में जहां लग रहा है कि हम इस परिस्थिति को संभाल नहीं सकते हैं, तो वहां के आप 2 साल के बच्चे को बुला के लाएंगे, बाबू देखो यहाँ आग लगा हुआ है? कोई नहीं बुलाएगा, है ना। क्योंकि वो 2 साल का बच्चा अपने आप को भी संभाल ले तो ये बड़ी बात है। हम हमेशा उन लोगों को बुलाएंगे जो हमारी मदद कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्रभु के वचन में जब देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां परमेश्वर हमें बार बार इस बात को दिखाता है कि हमें मनुष्यों पर नहीं, संसार की ताकतों पर नहीं, परंतु हमारा भरोसा केवल प्रभु के ऊपर होना है ना। और ये कई बार मुश्किल होता है क्योंकि अगर हम जो कुछ हम संभाल सकते हैं हम अपने आप संभाल लेते हैं। अगर हमारे घर में पुरुष होंगे तो मालूम है कि हाँ वो लोग इन चीजों को संभाल सकते, तो हम उनको बुला लेते। तो कभी भी कुछ इमरजेंसी होता तो पहले हम भाग के जो सामने दिखने वाले लोग हैं उन लोगों को बुला के लेके आते। लेकिन हम सब जो प्रभु पर भरोसा करने वाले लोग हैं, हमें एक चीज जो हमेशा याद रखना है, सबसे पहले मन में ही सही प्रभु को पुकारना है। तो प्रभु हमें बुद्धि देंगे, साहस भी देंगे, है ना, हिम्मत देंगे कि उस समय क्या करना है। और सही लोगों को बुलाने के लिए जो हमें सही में मदद कर सकते हैं, सही 15 लोग खड़े होंगे, उसमें से कौन से व्यक्ति हमें मदद कर सकते हैं, उस व्यक्ति को चुन के बुलाने के लिए भी प्रभु हमारी अगुवाई कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। दूसरी जो चीज हम बाइबल में बार बार देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर हमेशा बोलते क्या, कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ताकि बुद्धिमानों को, है ना, बुद्धिमानों के सामने हम अ, प्रभु की महिमा कर सके, है ना। मैं अगर दूसरे शब्द में बोलूं, प्रभु की महिमा कर सके। कमजोरों को चुना है ताकि परमेश्वर की सामर्थ को हम दिखा सके। तो अगर आज शाम को हम जितने भी लोग यहाँ हैं, हम में से कोई भी अगर ऐसा महसूस करता है कि शायद ये मेरे से नहीं होगा, या पता नहीं हम किसी काम के हैं भी कि नहीं, हो सकता है कि मेरा जिंदगी ऐसी है कि सुबह उठना है, और ऑफ कोर्स स्त्री होने के नाते, है ना, ज्यादातर स्त्रियां बैठी हैं मुझे लगता है, स्त्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है घर के काम काज करना है, बच्चों का देखभाल करना है। बहुत सारी चीजें हैं हमारी जिम्मेदारी में दी गई है। तो हम अक्सर उन चीजों में रहते हैं जिसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं
कि परमेश्वर अगर हमें जीवित रखता है तो उसके पीछे प्रभु की योजना होती है। ठीक है, तो अगर ये मेरा मानना है कि अगर हम हर दिन उठ जाते हैं, सुबह आंख खुल जाता है, जिंदा अगर उठ जाते हैं, इसका मतलब है कि अभी भी हमारे जीवन में परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं हमारे जीवन से, जो उनकी योजनाएं हैं हमारे जीवन से, वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, नहीं तो संसार में बहुत सारे लोग हैं, कम उम्र में भी मृत्यु हो जाती है, जवानों की मृत्यु हो जाती है, रास्ते में किनारे चलते जाते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, घर बैठे हुए हैं और ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर गिर जाता है तो लोग मर जाते हैं। तो मृत्यु कभी भी कहीं भी अचानक किसी के ऊपर आ सकती है, उसके लिए कोई उम्र फिक्स नहीं है ना। हमें से कोई नहीं जानता है कि हमारी मृत्यु कब होगी। लेकिन अगर हम जीवित हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु की योजना हमारे जीवन में अभी भी पूरा होना बाकी है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हर दिन जब सुबह उठते हैं तो प्रार्थना करना है कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन से क्या है, वो पूरा कीजिए। मुझे हो सकता है कि चार लोगों के सामने प्रचार करना मुझे नहीं आता होगा, हो सकता है कि मेरा आवाज इतना अच्छा नहीं है कि मैं अच्छे से गा सकूं, आराधना अगुवाई कर सकूं कलीसिया में, हो सकता है कि मुझे प्रचार करना नहीं आता है, हो सकता है कि मुझे बोलने में हिम्मत नहीं होता है। कोई बात नहीं, अगर आप केवल इतना बोलिए, प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, ये एक प्रार्थना अगर हमेशा हमारे दिल में होगा, तो आप जहां है उस जगह पे प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जो विश्वास करते हैं आप बोलिए आमीन। यस, हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने हमें चुना है। हमारे गांव में भी, हमारे रिश्तेदारों में भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी प्रभु को नहीं जानते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो प्रभु के वचन को सुने हैं लेकिन अभी भी विश्वास नहीं करते। लेकिन हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, हम क्यों प्रभु का वचन सुन रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने हमें चुन के अलग किया हुआ। तो हम प्रभु ये नहीं पूछता है कि कितना पढ़े लिखे हैं, कितना बढ़िया स्कूल में गए थे, कितना महंगा घर है आपका, कुछ नहीं। प्रभु को ये सब कुछ लेना देना नहीं है। प्रभु केवल ये देखता है कि हम में से कितने हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। अभी हम एक कहानी को देखेंगे प्रभु के वचन के वचन से। अगर आपके पास बाइबल है, निकालेंगे न्याय पुस्तक, चौथा अध्याय। ठीक है, न्यायोग 4। यहाँ पर जो हम देखते हैं, एक स्त्री के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में न पहले कुछ ज्यादा कुछ उसके बारे में बताया नहीं गया है। ठीक है, यहाँ एक ऐसा परिस्थिति हो रहा है कि सिसिरा नामक एक है जो इजरायली लोगों को मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, और उनको खत्म करने के लिए जब वो लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसी समय आ, उसके ठीक पहले दबोरा नाम की एक स्त्री थी जो प्रभु की सेविका थी, प्रभु की दासी थी। और उनको वहां पे प्रभु के वचन में उसके बारे में लिखा गया है कि वो न्याय करती थी। ठीक है, 4 में लिखा है कि एक स्त्री थी जिसका नाम दबोरा है, जो नबिया थी और इजराइलियों का न्याय करती थी। दो काम था उसका। नबिया मतलब परमेश्वर के शब्दों को सुनना, और जिसके लिए प्रभु का वचन आता है उस व्यक्ति को वो वचन को बता देना, मतलब भविष्यवक्ता बोलते हैं जैसे, है ना, वही चीज भविष्यवक्ता बोलते हैं। यहाँ पे नबिया लिखा हुआ है। तो नबिया भी थी और इजराइलियों का न्याय भी करती थी। तो एक समय आया जब ये लोग सब जान गए कि दबोरा जो स्त्री है वो साधारण स्त्री नहीं है, इसके साथ हमेशा परमेश्वर है, ये परमेश्वर की आवाज को सुनती है। ठीक है, और ये किस जमाने की बात है? ऐसा एक जमाना है जहां पर स्त्रियों को कोई जगह ही नहीं था। स्त्रियों को किसी तरह का कोई जिम्मेदारी, मतलब समाज में कोई जिम्मेदारी ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, उनको घर के अंदर रहना है, घर की चीजों को करना है। उनमें से प्रभु ने जब इस स्त्री को चुना, तो उस शहर या उस गांव के लोगों ने जाना कि दबोरा जो स्त्री है वो प्रभु की आवाज को सुनती है, प्रभु की बातों को सुनती है। और इसीलिए कभी भी उनको कोई जरूरत पड़ती थी तो दौड़े दौड़े उनके पास जाते थे, दबोरा के पास, कि बताओ क्या करना चाहिए, है ना। कुछ समस्या आ जाएगी तो उसके पास दौड़ के जाते थे कि बताएंगे कि क्या करना है। और उस समय जब ये लोग युद्ध के लिए जाना चाहते थे, तो ये लोगों ने जिद किया दबोरा को कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। दबोरा को बोल रहा है, अभी दबोरा तो कोई सैनिक तो थी नहीं, है ना, तो क्यों उसको बुला रहा है? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर दबोरा हमारे साथ रहेगी तो परमेश्वर का वचन ये सुनेगी और हमें सही अगुवाई कर पाएगी।
तो हम लोग से कोई गलती ना हो जाए, हम लोग सही मार्गदर्शन में बने रहे, इसीलिए इनको लेके जाना है। वो बोलती कि नहीं नहीं हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन 4 के 8 में देखो, देखिएगा, न्यायो 4 का 8 वहां लिखा है, बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। है ना? ये कौन है? एक पुरुष है, एक पूरा झुंड है, जो सेना है, जो तैयार है आगे जाने के लिए। लेकिन वो लोग क्या जिद कर रहे हैं कि दबोरा जो स्त्री है उसको बोल रहे कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो मैं हम लोग भी नहीं जाएंगे। ठीक है? फिर वो क्या जवाब देती है? 9 में उसने कहा, दबोरा ने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई नहीं होगी। ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी, जो होगा उसके अनुसार मैं तुम्हारी अगुवाई भी करूंगी। लेकिन एक बात जानने से पहले तुम लोग जान लो कि तुम में से किसी का भी वहां जाके कोई बड़ाई होने वाला नहीं है। ठीक है? क्यों? वो आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तो अगर तुम जाओगे भी वहां पर, अगर युद्ध होता भी है, अगर उसका कुछ विजयी हम होते भी हैं, तो उसका जो क्रेडिट मिलना है, जो जिसका नाम उसमें होगा कि किसके कारण ये हम उस दुश्मनों के ऊपर जीत पाए, वो एक स्त्री होगी। ये दबोरा ने पहले ही बता दिया। और उस स्त्री के बारे में आगे हम लोग देखते हैं, जब 17वें आयत को देखेंगे, 4 का 17, वहां एक स्त्री का नाम लिखा हुआ है, हेबेर केनी की स्त्री याएल। ठीक है, याएल नाम की ये स्त्री। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं जल्दी से कहानी शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। कि यहाँ पर जब ही ये लोग आ रहे हैं, यहाँ पे युद्ध हो गया, और सिसरा जो बुरी तरह से फंस गया, और अब लग रहा है कि अब पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, तो वो भाग कर एक टेंट के अंदर जाके छुप जाता है। और वो कहाँ है? ये याएल जो स्त्री है, उसके पास जाके छुप जाता है, और ये बोलती है, ठीक है अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ छुप लो। और वहां जो जगह का नाम लिखा है, हेबेर केनी की स्त्री। हेबेर केनी और सिसरा जो दोनों देश के बीच में अच्छा रिश्ता था, इसीलिए ये जो सिसरा है वो तुरंत उसको विश्वास कर लिया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं सही सलामत रह सकता हूँ, मैं बच जाऊंगा। और वो चुपचाप से वहां जाके उसके टेंट में छुप जाता है। वहां जाने के बाद वो उसको कंबल ओढ़ा देती है। फिर वो बोलता है मुझे प्यास लग रही है, वो उसको दूध पिला देती है कि तुम अच्छे से आराम करो। और वो इतना थक चुका था युद्ध लड़ लड़ के, कि आगे का वचन जब देखते तो वहां लिखा है कि थक के वो सो गया। और पता है याएल ने क्या किया? जो टेंट लगाने के लिए जो खूंटी होता है, वो खूंटी ली, और एक हथौड़ा ली, और उसके सर के, वो वहां लिखा है कनपट्टी के 21 के आखिर में देखेंगे, तो वहां लिखा है कि उसने जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। ठीक है? तो सिसरा क्यों मारा गया? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग इजरायलियों को मारने के लिए आ रहा था। है ना? और यहाँ पर एक स्त्री की तरह, दबोरा दबोरा ने पहले ही बोला था, एक स्त्री के द्वारा उसका विनाश हो जाएगा। और सही प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के दासी के द्वारा जो बताया गया उस वचन के अनुसार, ये जो जायल है, ये जो याएल है, जो स्त्री है, जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था, उस स्त्री के द्वारा इस दुश्मन का अंत हो गया। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी यहाँ तक समझ में आया होगा। ये कहानी मैंने इसलिए बताया क्योंकि उस जमाने में स्त्रियों का कोई खास महत्व नहीं था। दूसरा, याएल वैसे भी लोग उसको नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर का एक योजना स्त्री के जीवन में था, और उस योजना के लिए परमेश्वर ने सेना का इस्तेमाल नहीं किया, पूरे देश का झुंड का इकट्ठा नहीं किया। प्रभु ने एक साधारण स्त्री को इस्तेमाल किया, और उसके द्वारा उस दुश्मन का अंत हो गया। आज शाम के समय यहाँ मेरे सुनने वाले हर एक बहनों को मैं ये बोलूंगी, अगर भाई लोग हैं, मैं आप लोगों को भी बोलूंगी कि आप कोई भी अगर अपने आप को सोचते हैं कि मैं कैसे प्रभु के राज्य में कुछ करूं, जैसे मैंने पहले बोला, मुझे गाने नहीं आता है, मुझे प्रचार करने नहीं आता है, मुझे माइक पकड़ने में डर लगता है, मुझे 4 लोगों के सामने खड़ा रखो तो मैं घबरा जाता हूँ, कुछ भी क्यों ना हो, एक प्रार्थना अगर आप करेंगे कि प्रभु मुझे आपकी इच्छा के अनुसार जीना है, वो इच्छा भी अगर आप रखेंगे, वो प्रार्थना अगर आप दिल से करेंगे, तो प्रभु आपको ऐसे इस्तेमाल करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है?
आप विश्वास कीजिए और प्रभु के सामने वो प्रार्थना करने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो उसके लिए उसकी इच्छा के अनुसार कुछ करना चाहते हैं। प्रभु ये नहीं ढूंढता कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये सब प्रभु को नहीं देखना है। वो सब अच्छी चीज है, वो सब होना चाहिए, सब उसमें कोई बात गलत बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर चीज में बहुत अच्छे हैं, गाना गाने में अच्छे हैं, प्रचारक बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रभु का भय नहीं है, प्रभु से प्यार नहीं है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना नहीं चाहते, तो सब बेकार है ना। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी, प्रभु क्या बोलता है कि अगर हम प्रभु के सामने अपने आप को सौंप देंगे तो प्रभु हमें हिम्मत देगा। मूसा के जीवन में देखा तो क्या बोला, प्रभु मैं हकलाता हूं, मैं बोलूंगा तो सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रभु ने बोला तू जा, मैं तेरे द्वारा बात करूंगा। तो अगर हम जाने की इच्छा भी रखेंगे कि प्रभु आप मुझे भेजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं, वो तैयार हूं, ये अगर आप दिल से बोल दीजिएगा, तो आप देखिएगा प्रभु आपके जीवन को कितना अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। आज आपके जीवन में क्या क्या रुकावट है मुझे नहीं मालूम है, क्या कमी है मुझे नहीं मालूम है, आप वो सब चीज का चिंता नहीं कीजिए। आपको जब भी अवसर मिलता है, या अवसर निकाल निकाल के प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और बोलिए प्रभु मैं आपके राज्य के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं आपकी महिमा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं आपका नाम ऊंचा उठाना चाहती हूँ। ये इच्छा भी आप रखिएगा ना, देखिएगा आपके प्रार्थना के द्वारा लोग चंगाई पाएंगे, आपके प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में छुटकारा लोग देखेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग देखेंगे कि एक छोटे से कमरे में रहने वाले, एक झोपड़ी के अंदर रहने वाले के घर में पता नहीं क्या एक रोशनी आता है। कहाँ से आएगा वो? क्योंकि वो प्रभु की महिमा को आपके जीवन में देख पाएंगे। बहुत सारे लोग या जो बाइबल का विरोध करते हैं, प्रचार का विरोध करते हैं, कोई बात नहीं, हम अपने जीवन से भी प्रभु का प्रचार कर सकते हैं। हमें केवल क्या कहना है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप मुझे भेज दीजिए। आप बस वो इच्छा रखिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे अपने नाम की महिमा के लिए। ठीक है, उसके लिए कोई बड़ा डिग्री, बहुत एक्सपीरियंस, अनुभव सबका जरूरत नहीं है। हमें केवल बोलना है प्रभु मैं यहाँ हूँ। तो मैं इस शाम के समय सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, आपकी जरूरतों को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु को आपका ध्यान है ना। हमारे सोचने से बढ़कर, हमारे मांगने से ज्यादा वो हमें देने वाला परमेश्वर है, और वो किसी का कर्जदार नहीं है। लेकिन हम केवल अपने बारे में सोचते, प्रभु मुझे चाहिए, मेरे परिवार में ये चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए, मुझे, मैं, मेरा, मेरे घर वाले, मेरा पड़ोसी, मैं, बस इसी में हम अटक जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हम क्यों जीवित हैं? क्योंकि प्रभु की योजना है हमारे जीवन से। और योजना क्या है? प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी हो। यही दो चीज है प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन से। अगर प्रभु का योजना हमारे जीवन में पूरा होना है, तो हमको ये प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरा हो। ये एक प्रार्थना आप करते चले जाइए। परमेश्वर वचन कहता है सबसे पहले परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करो, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। डिम्पल सिस्टर आप प्रार्थना करेंगे? ओके, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। आपके दिए हुए हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हम, हमारी इच्छाएं, हमारे ख्वाहिशें, हमारे लक्ष्य के पीछे ना भागने पाए, परंतु हमारी इच्छा हर चीज में ये हो कि प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी हो। प्रभु हर दिन जो आप हमें देते हैं होने पाए, हम उसके प्रति विश्वास योग्य होने पाए। आपकी दृष्टि हमारे ऊपर जब पड़ती है तो हम विश्वास योग्य पाए जाए। हमारी बीमारी, हमारे कष्ट, हमारी परेशानी, ये सब पीछे, लेकिन सबसे पहले प्रभु हम आपके नाम की महिमा करना चाहते हैं, हम आपके राज्य की बढ़ोतरी करना चाहते हैं। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, हर एक को आशीष करे होने पाए इस वचन के द्वारा। आप उनके जीवन से बात करें और उनके जीवन में आशीष करे, और इनके जीवन को दूसरों के लिए और आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए एक आशीष का कारण बनाइए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करें। आमीन।